नमस्कार। कल शाम सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस यूपीए की अध्यक्षा सोनिया जी ने और कांग्रेस की सरकार ने डीजल की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय लिया और 5 रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम कल शाम बढ़ाए गए। उसके साथ साथ एलपीजी के सिलेंडर पर राशन लगाया गया और ये कहा गया कि 1 वर्ष में एक परिवार मात्र 6 सिलेंडर का उपयोग कर सकता है और उससे अधिक यदि उपयोग करना हो तो बाजार की कीमत पर उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो दूसरी पंक्ति में इस देश की सरकार ने एलपीजी के मामले में उन लोगों ने खुले तौर से काला बाजारी के लिए एलपीजी के गैस सिलेंडर्स इस देश के लिए खोल दिया है। Before I come back to the issue of price rise on diesel, the first and the foremost point which I would like to emphasize is by rationing the LPG cylinders, which is used in every common man's household and even used by poor people in the villages, by rationing it to 6 cylinders a year, it's a beginning of ending the subsidy on LPG or providing them at a reasonable cost. But at the same time, the government is now legitimized black marketing of LPG cylinders. It is loud and clear. दूसरी तरफ जहां 5 रुपये डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, this is another deceit, and it's a virtual unleashing of a financial terror on a common man in this country. It's a virtual. There could be other situations, but this is a virtual unleashing of a financial terror on a common man. सामान्य व्यक्तियों के ऊपर एक प्रकार से, एक रूप से एक वित्तीय आतंक का माहौल सरकार ने उत्पन्न किया है। While the overall inflation remains skyrocketing, the food inflation is no less, and while the country is faced with mind-boggling corruption, जहां एक तरफ जो मुद्रास्फीति है वह आसमान छू रहा है, खाद्य सामग्रियों की कीमतें बाजार में आग लगी हुई है, और दूसरी तरफ देश में जो एक इतिहास कायम हुआ है भ्रष्टाचार का, वो देश के सामने है। चाहे वो 2G के मामले में 1,76,000 करोड़ की लूट, जिसके प्रमाण देश को मिल चुके हैं। There is an empirical evidence of that loot. The figures have not only been proved by the CAG, but even the government itself has decided a price which proves that there was a loot of 1,76,000 crores when the government decided to fix the base price of 2G at 14,000 crores. There is an empirical evidence to it. We do not need any argument or a political argument to it. एक प्रमाण है, और आज भी एक प्रमाण दिख रहा है। और बिल्कुल जिस प्रकार से 2G के मामले में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1,76,000 करोड़ की लूट में उनकी भागीदारी रही है, बिल्कुल उसी क्रम में इस देश के सामने कोयले खदानों के आवंटन में भी उससे बड़े लूट के संवाद स्पष्ट रूप से देश को दिख रहे हैं। जहां एक तरफ यह है, दूसरे तरफ बजट में सरकार निजी कंपनियों को, कॉरपोरेट्स को पिछले बजट में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा या रियायत सरकार ने दिया था। लेकिन यह सरकार सामान्य आदमी को कोई रियायत नहीं देना चाहती है।
इस सरकार को सामान्य आदमी से, इस देश की जनता से दुश्मनी है। They want to teach the people of this country a lesson. And this is the primary manifesto and agenda of the Congress government today. उसमें आप सब हम सब हैं, देश का गरीब, पत्रकार, किसान, सब इस घेरे में हैं। डीजल कौन उपयोग करता है? Who uses diesel? A normal office goer may not be using diesel, he uses usually petrol for his car. लेकिन डीजल कौन उपयोग करता है? डीजल किसान, सबसे पहले इस देश का किसान उपयोग करता है। उसे अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल की आवश्यकता है, उसे खेत में दौनी करने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए, अपने अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसान को डीजल की जरूरत पड़ती है उसके ट्रैक्टर के लिए। जहां एक तरफ देश में सुखाड़ है, वहां किसान को जरूरत पड़ता है पंपिंग सेट में डीजल का। डीजल का उपयोग होता है जो सामान्य आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है, उन बसों का ईंधन डीजल होता है। बड़ी बड़ी लॉरियां जो चलती हैं, जो सड़क निर्माण के कार्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, उसमें डीजल का उपयोग होता है। जो देहातों से दूरगामी दूर के स्थानों से जो सब्जियां शहरों में आती हैं, अनाज जो शहरों में आता है, उसमें उपयोग होता है डीजल का। उन ट्रक में उपयोग होता है डीजल का। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता डीजल का रेलवेज है, जहां सामान्य 10 लाख लोग प्रत्येक दिन चलते हैं। डीजल का उपयोग होता है इस देश में निर्माण के लिए, सीमेंट पहुंचाने के लिए, स्टील पहुंचाने के लिए। और इस देश की सरकार ने यह तय किया कि हम डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा देंगे। ये सभी कीमत सीधे तौर पर सामान्य व्यक्ति के ऊपर इसका बोझ जाता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मनमोहन सिंह ने जो निर्णय लिया है, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय सामान्य आदमी के ऊपर सीधा उनका प्रहार है। मैं छोटा सा संदर्भ दूंगा। आई जस्ट लाइक टू गिव अ स्मॉल रेफरेंस। द टैक्सेस ऑन पेट्रोल, विच इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड इन इंडिया, विच इज 51%. In Sri Lanka and Pakistan, it is 37% and 30%, while India has 57%. The taxes on diesel in this country is 30%. Sri Lanka is 20%. Pakistan is 15%. और जो डीजल इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में 18 रुपया में इस देश के लोगों को मिलता था, आज वो डीजल दिल्ली के शहर में 46 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। और मैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहेगी कि देश के प्रधानमंत्री जब दूसरी बार इस देश का बागडोर संभाले थे, तो उन्होंने कहा था कि इस देश के विकास में हम 9% सकल घरेलू उत्पाद का दर देंगे, विकास का दर देंगे। The Prime Minister, the economist Prime Minister, had promised that he would give a 9% growth in this country in the ensuing 5 years. आज वो विकास का दर घट करके 5.5% पहुंच गया है। यानी कि उनके खजाने में जो राजस्व इस 4% कटौती के कारण हुआ है, इसके लिए क्या देश का सामान्य व्यक्ति जिम्मेवार है? The Bharatiya Janata Party would like to know the loss in revenue in the fall of the national growth of this country, which plummeted from 9% to 5%, is a common man responsible for this loss to the national exchequer. देश के प्रधानमंत्री इस देश में वो नहीं कर पाए जो उन्होंने देश को कहा था।